Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 1993. ये क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का। सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर ये क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अंडर ए फोर्स दे रखा है हमको एंड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स। हमको पता है सेंट्रल ऑर्बिट में कोई भी मोशन होता है इसका एक एप्स होता है APSC एप्स, जहाँ पर इसकी टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर रहती है जो रेडियस वेक्टर रहती है। इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस A+B। इनिशियल में जो ये एप्स की डिस्टेंस ये A+B है और इसमें वेलोसिटी जो है वो रूट म्यू अपॉन A+B से यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है। ये कोई भी P पॉइंट है, R वेक्टर है इसका। ये कह रहा है कि जो ऑर्बिट है इसकी जो ट्रेजेक्टरी लोकस है वो होगा R बराबर A+B cos थीटा। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है। हमको पता है सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर एक्सीलरेशन की इक्वेशन P अपॉन H स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर डी U प्लस डी स्क्वायर U अपन डी थीटा। इसको इसकी जगह ऐसा लिखने की जगह हम लोग इसको लिखते हैं P अपॉन U स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर U प्लस डी स्क्वायर U अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन की इक्वेशन होती है हमारी। और हमारी जो वेलोसिटी की इक्वेशन होती है B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर U स्क्वायर प्लस डी U अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी होती है। तो सबसे पहले हमको एक्सीलरेशन दे रखा है तो M को हटा देंगे, मास है तो P अपॉन U स्क्वायर जो हमको दे रखा है वो P है। P बराबर क्या दे रखा है, म्यू 3AU4 माइनस 2A² माइनस B स्क्वायर U5 वेयर A इज ग्रेटर देन B। P अपॉन U स्क्वायर कितना हो जाएगा, म्यू 3AU² माइनस 2A² माइनस B स्क्वायर U क्यूब इज इक्वल टू H स्क्वायर U प्लस D स्क्वायर U अपॉन D थीटा स्क्वायर। ये हो गया और ये पूरा अंदर है। अब हम लोग इसमें करेंगे 2 du डिवाइडेड बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई, म्यू 3AU² माइनस 2A² माइनस B स्क्वायर U क्यूब 2 du बाई डी थीटा H स्क्वायर U प्लस D स्क्वायर U अपॉन डी थीटा स्क्वायर 2 du बाई डी थीटा। इंटीग्रेट करना है, म्यू 3AU क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 माइनस 2A² माइनस B स्क्वायर U4 अपॉन 4 इंटू 2 इज इक्वल टू H स्क्वायर U स्क्वायर प्लस DU बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। और इसमें हम लोग कोई कांस्टेंट के ऐड कर देंगे। और ये इक्वेशन हमको पता है किस चीज की, ये बी स्क्वायर की है, तो हम लोग ने इस तरीके से लिख लिया। तो क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर H स्क्वायर U स्क्वायर प्लस DU अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 2AU क्यूब माइनस U4 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस के। अब एट टी इक्वल टू जीरो, टाइम बराबर जब जीरो था तो हमने इसको लॉन्च किया था यहाँ से। आर बराबर A+B था और B बराबर रूट म्यू अपन A+B था। तो R बराबर A+B था, U बराबर 1/A+B था और B स्क्वायर बराबर म्यू अपन A+B का होल स्क्वायर था। तो हम लोग ने लिखा म्यू अपन A+B का होल स्क्वायर H स्क्वायर 1/A+B का होल स्क्वायर और यहाँ पे डी यू अपॉन डी थीटा जीरो होगा इज इक्वल टू म्यू 2AU क्यूब माइनस U4 1/A+B का पावर 4 होगी, ऊपर A² माइनस B स्क्वायर प्लस के कॉन्स्टेंट म्यू अपॉन A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन A+B का होल स्क्वायर म्यू A+B की पावर 4 2A+B माइनस A² माइनस B स्क्वायर। ये क्या जाएगा, 2A² प्लस 2AB म्यू A+B का होल स्क्वायर हो गया ये पर इसको यहाँ पे इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ये A² माइनस B स्क्वायर है
तो ऊपर रह जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए प्लस बी। तो a प्लस बी तो 1/a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो के जीरो आ जाएगा, इन दोनों को लेंगे तो, और इन दोनों को लेंगे तो म्यू बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा। ये दो आ गए हमारे। तो हम लोग इसको इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। इक्वेशन को हम लोग फिर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन को एच स्क्वायर की जगह हम लोग ने म्यू लिखा, ये दोनों पार्ट लिख रहे हैं हम, ये वाला और ये वाला। एच म्यू यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर के बराबर जीरो। तो म्यू 2a u³ माइनस u4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो तो ये गया, म्यू गया, डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर को हम लोग उधर भेज देंगे, 2a u³ माइनस u4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट आगे क्या करना है हमको, यू में करना पॉसिबल है क्या इसको, इंटीग्रेशन को? यदि यू में करना पॉसिबल नहीं होगा तो हम लोग इसको आर में कन्वर्ट करेंगे। तो यू बराबर 1/r होता है, डी यू अपॉन डी आर बराबर माइनस 1/r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा। तो डी यू अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, 1/r4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, 2a u³ हो जाएगा r³ माइनस 1/r4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर। r4 को उधर ले जाएंगे, 2ar माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2ar। तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का होल स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको आर माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। डी आर अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा। दोनों साइन ले सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव ले सकते हैं नेगेटिव ले सकते हैं, दोनों के अंदर सेम इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। तो डी आर क्या हो गया, साइन इनवर्स आर माइनस ए अपॉन बी बराबर थीटा प्लस बी कोई कांस्टेंट मान लिया हमने, एट टी इज इक्वल टू जीरो। आर बराबर क्या था, ए प्लस बी, और थीटा उस समय पे हम लोग मान लेते हैं जो उसी को, जो एप्स वाली लाइन है, ये ही हमारी इनिशियल लाइन है। इसको अगर हम इनिशियल लाइन मानेंगे तो थीटा बराबर जीरो होगा हमारा, थीटा बराबर जीरो। तो साइन इनवर्स 1 बराबर जीरो प्लस बी, बी बराबर π/2 हो गया हमारा। आर माइनस ए अपॉन बी बराबर π/2 प्लस थीटा, आर बराबर ए प्लस बी साइन π/2 प्लस थीटा, आर बराबर ए प्लस बी cos थीटा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये यही ऑर्बिट है हमारा, आर बराबर ए प्लस बी cos थीटा।